हेलो बच्चों, मैं आपकी ट्यूशन दीदी एंड बैक विद अनदर वीडियो and as I promised that I will be coming up with the topics related to sociology and anthropology. तो आज हम लोग उसी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर देखेंगे थ्योरेटिकल आइडियाज जब इंडिजीनियस एंड आई मीन different ways indigenous and exogenous process of social changes हुआ, socio cultural changes हुआ इंडियन सोसाइटी में. तो क्या क्या सोशियो कल्चरल चेंजेस हुआ जिसमें लाइक देयर वर इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. जैसे कि संस्कृताइजेशन है आपका, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ओके, and there will be topic included like great tradition, little tradition, sacred complex. So ये there were different kind of social changes occurred. तो ये सब के बारे में हम लोग वीडियोस में देखेंगे. ओके, बट आज हम लोग जो संस्कृताइजेशन है इसके बारे में जानेंगे. संस्कृताइजेशन क्या है, डीसंस्कृताइजेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे. इसको किसने दिया था एंड क्या हुआ है इसमें, वो देखेंगे. ओके, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मैं मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ टू अपलोड वीडियोस, बट आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं एटलीस्ट 10 डेज में एक वीडियोस लाऊं या 2 वीडियोस लाऊं फॉर यू ऑल. एक्चुअली ये करके मुझे भी अच्छा लगता है, बट ऑफकोर्स एक पर्सन का लाइफ में हमेशा ब्राइट डेज नहीं होता है. कभी कभी देयर आर डार्क डेज विच वी हैव टू फेस विद लॉट्स ऑफ चैलेंज एंड ऑल. इवन आई एम टेलिंग दैट आई एम अ UGC नेट एस्पिरेंट. तो मेरा एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ एंड स्टफ वेयर गोइंग लाइक दिस. अभी री एग्ज़ाम फिर से हो रहा है. सो देयर वर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ. सो वो मुझे कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ एंड ऑल. फिर आई हैव सम पर्सनल इश्यूज़ लाइक हेल्थ का भी चला, तो इसलिए आई हैव टू मतलब ऑफ फ्रॉम मेकिंग वीडियो. बट आफ्टर ऑल दिस थिंग्स आई थॉट कि नहीं, अभी ऐसे नहीं होता है. लेट मी स्टार्ट द थिंग. एटलीस्ट आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल. तो या दैट्स इट. Let's get into the topic today. So today's topic is theoretical ideas. Okay, so there is a different way of social changes हुआ था, and उसी theoretical ideas का एक जो social change का एक है, मतलब मेन है, वो है संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन के बारे में देखेंगे कि संस्कृताइजेशन क्या है. ओके, तो पहला बात तो आप जान लीजिए, इसका इंट्रोड्यूस्ड या इसका डिस्कस कौन किया था. आई थिंक इफ यू आर अ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट देन ये नाम सुना होगा आपने. प्रिटी श्योर आपने ये नाम सुना है. कार्ल मार्क्स, एम.एन. श्रीनिवास, इन लोग के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना है. तो एम.एन. श्रीनिवास ने ये संस्कृताइजेशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. ओके, उनका एक बुक था, हम लोग आगे देखेंगे कि उसका रिलीजन एंड सोसाइटी ऐसे करके कुछ बुक था, जिसमें उन्होंने ये संस्कृताइजेशन टर्म को डिस्कस किया था. ओके, सो अभी संस्कृताइजेशन क्या है. संस्कृताइजेशन इज अ सोशल चेंज. ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ सोशल चेंज. ओके, क्या है सोशल चेंज? संस्कृताइजेशन क्या है? सोशियो एंड कल्चरल चेंज बता सकते हो इन अ शॉर्ट टर्म. क्या है ये सोशियो कल्चरल चेंजेस है. तो कैसे क्या चेंज हुआ जो इसको मतलब कैसे क्या चेंज हुआ जो इसको सोशियो एंड कल्चरल बोल दिया, वो हम लोग देखेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास, संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लो Hindu caste or a other group of people having a lower status, जो लो हिंदू कास्ट है या जिसका लोअर स्टेटस है सोसाइटी में, वो क्या करना है, वो क्या करते हैं, दे वांट टू चेंज देयर कस्टम, देयर रिचुअल, देयर आइडियोलॉजी एंड देयर वे ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ हायर डायरेक्शन. जो हायर डायरेक्शन का पीपल है उन लोगों को फॉलो करते हैं. जो लोअर डायरेक्शन का पीपल, जो लोअर कास्ट पीपल है,
वो क्या करते हैं, हायर कास्ट पीपल के मतलब हायर कास्ट पीपल के लाइफस्टाइल, आइडियोलॉजी, उनका रहन, उनका खान पीन, ये सब फॉलो करते हैं, ये सब एडप्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड इसे ही हम लोग संस्कृताइजेशन बोल देते हैं। सीबीएसई वाले बच्चों जो 11th में जिसने सोशियोलॉजी लिया है, 12th में सोशियोलॉजी लिया है, इस संस्कृताइजेशन आएगा, सोशल चेंज में आएगा आप लोगों का। तो वहीं पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तब आप ये लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास, संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लो हिंदू कास्ट और ए अदर ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग लोअर स्टेटस, जिसका स्टेटस लो हो, change its custom, ritual, ideology and way of life in direction of higher caste, people or higher caste Hindu. And ये higher caste Hindu को frequently twice born भी बोलते हैं, okay? एक टर्म सीखा हम लोग ने twice born। अभी twice born क्या हो गया? ट्वाइस बॉर्न कास्ट। सो ये क्या है, ट्वाइस बॉर्न कास्ट क्या है? मैंने बोला कि जो लोअर सेक्शन के पीपल है, जो लोअर सेक्शन के पीपल, आई मीन लाइक लोअर लेवल के जो पीपल है या लोअर कास्ट के पीपल है, वो लोग हायर कास्ट के पीपल या ट्वाइस बॉर्न पीपल को फॉलो करते हैं, उनके डायरेक्शन में जाते हैं। ट्वाइस बॉर्न पीपल एक्चुअली क्या है मैं बताती हूँ। ये एक्चुअली इसका एक संस्कृत का जो टर्म है, इसका है द्विजा, सॉरी, ओके। सो इन संस्कृत इट मीन्स द्विजा, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये संस्कृत टर्म है। सो द्विजा मतलब कुछ 2 सिस्टम का होगा, राइट? तो एक्चुअली जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों कास्ट है ना, लाइक शूद्र भी है, बट ये तीनों जो कास्ट है इनको ट्वाइस बॉर्न माना जाते हैं, ओके। एंड जो लोअर सेक्शन के पीपल है, ये जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट है इनको फॉलो करते हैं, ये बोला है संस्कृताइजेशन में। सो इनको ट्वाइस बॉर्न क्यों माना जाते हैं? इनको इन हिंदू सोसाइटी, इन हिंदू कास्ट सोशल सिस्टम, इसमें क्या बोला जाता है कि ये लोग तो फिजिकली एक बार बॉर्न हो चुके हैं, राइट? बट मानते हैं कि ये लोग स्पिरिचुअली भी एक बार बॉर्न होते हैं। फिजिकली दे आर बॉर्न, ओके, बट दे लाइक जो फर्स्ट 3 कास्ट है which undergoes spiritual rebirth। तो इसमें क्या होता है, जो स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है ये तीनों कास्ट में होता है। तो ये तीनों कास्ट में लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो ये तीनों कास्ट में ट्वाइस बॉर्न बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल बर्थ होता है, ये हिंदू के हिसाब से, ओके। इतना जानना नहीं है, आप बस ये जान लो कि इन लोग को ट्वाइस बॉर्न कास्ट भी बोलते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, संस्कृताइजेशन क्या है? जो लोअर सेक्शन के पीपल है वो अपर सेक्शन के पीपल के जो आइडियोलॉजी है, जो कस्टम है, जो रिचुअल्स है, ये सब फॉलो करके एडप्ट करते हैं। तो हुआ कि नहीं सोशल चेंज, राइट? तो यू नो व्हाट, जब हम लोग मतलब एंशिएंट की बात कर रहे हैं, जो लोअर सेक्शन के पीपल है उनके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग था, उनका धोती पहनने का स्टाइल अलग था, एंड जो ब्राह्मण्स है उनका धोती पहनने का, या जो वॉरियर्स है उनका धोती पहनने का मतलब सिस्टम अलग था, मतलब पैटर्न अलग था। तो एक्चुअली क्या होता था, कास्ट वाइज भी कपड़े पहनने का मतलब एक प्रक्रिया हो गया था। कास्ट वाइज ये कास्ट ये कपड़े पहनेंगे, ये कास्ट ये खाएंगे, तो ऐसा सीन था। तो इसी चीज को मतलब जो लोअर कास्ट के पीपल थे उन लोगों के साथ एक स्टेटस में आने के लिए ये फॉलो करते थे, ओके। संस्कृताइजेशन आपको समझ में आ गया बच्चों? ओके, एकदम इजी है, ओके। नाउ ये आप देखिए कि संस्कृताइजेशन जो है इट्स केम अंडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्लचरेशन। अभी हम लोग एक टर्म सीखेंगे, एक्लचरेशन। ये टर्म आई थिंक 11 के बच्चे को जरूरत नहीं है, एक्लचरेशन। ये
बट जो डिग्री में आए हो या जो एमए के बच्चे हैं, डिग्री के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये शायद टर्म फैमिलियर हो सकता है. यस, हो सकता है नहीं, आई मीन लाइक होएगा ही. तो एक्लचरेशन, ये कल्चरल, जब हम लोग कल्चर की बात करेंगे तब सीखेंगे कि एक्लचरेशन एंड कल्चरेशन ये सब सीखेंगे. ओके, एक्लचरेशन क्या है, इसमें क्या होते हैं कि इट्स अ प्रोसेस व्हिच इंडिविजुअल आर एसिमिलेटेड इनटू डिफरेंट कल्चर. ओके, इंडिविजुअल अपने आप को एसिमिलेट करते हैं डिफरेंट कल्चर में जाने के लिए. ओके, इसमें जैसे कि बेसिकली डोमिनेंट जो रीजन का डोमिनेंट कास्ट है उसी में एक इंडिविजुअल अपने आप को लाने के लिए कोशिश करेगा, राइट. यूजुअली ज्योग्राफिक एरिया में जो कास्ट डोमिनेंट है उसमें लाने के लिए अपने आप को कोशिश करेगा, राइट. तो ये एक्चुअली संस्कृताइजेशन, मतलब ये जो एक्लचरेशन है इसी की प्रिंसिपल के अंदर संस्कृताइजेशन होता है, राइट. तो एक्लचरेशन क्या हुआ, यहाँ पे इंडिविजुअल एडप्ट कर रहे हैं दूसरे का कल्चर को, मिक्स्ड हो रहे हैं दूसरे के कल्चर के साथ. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, सो अभी देखेंगे कि संस्कृताइजेशन, इट इज अ ब्रॉडली अ सोशल मोबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट सिस्टम. संस्कृताइजेशन क्या है, एक सोशल मोबिलिटी है. सोशल मोबिलिटी मतलब एक इंसान अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज कर रहे हैं. ओके, अपना सेल्फ इमेज चेंज कर रहे हैं, राइट. क्यों? सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम में एडप्ट करने के लिए. मतलब सोसाइटी हायर जो हायरार्की है हम लोग का, उसमें क्या होता है कि दूसरे का कास्ट को फॉलो करने जाते हैं. सपोज मैंने बोला था कि ब्राह्मण्स और शूद्रों का धोती पहनने का स्टाइल अलग है. ओके, तो इसमें क्या हुआ, जब मैं सपोज मैं शूद्र हूँ और कोई ब्राह्मण है, तो मैं उसका अगर एडप्ट कर रही हूँ तो मैं उसके तरह धोती पहनूंगी, राइट. तो मेरा सोशल मोबिलिटी हुआ, मैंने छोड़ दिया अपना चीज, मैंने उसका अपना लिया है, राइट. तो यही संस्कृताइजेशन होता है. ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया. एंड एक्चुअली जो MS श्रीनिवास थे, हम लोग अभी थोड़ा इसके बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे कि संस्कृताइजेशन आया कैसे. MS श्रीनिवास थे, उन्होंने ये जो मैंने बोला था आप लोगों को पहले ही कि एक बुक में ये टॉपिक डिस्कस किया था. सो जिसका नाम था रिलीजियन एंड सोसाइटी अमोंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया. तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में उन्होंने ये टॉपिक डिस्कस किया था. ओके, संस्कृताइजेशन. बट वहां पे उन्होंने एक्चुअली क्या देखा था, जो मैसूर के लो कास्ट पीपल थे वो लोग ब्राह्मण को बहुत फॉलो करते थे. ब्राह्मण का फूड स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो भी है, मतलब रहन सहन का प्रक्रिया, वो सब फॉलो करते थे. तो उन्होंने पहले क्या किया कि ब्राह्मणाइजेशन टर्म दे दिया उसको, क्योंकि देख रहे कि नहीं ये तो ब्राह्मण को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो उसको ब्राह्मणाइजेशन बोल के टर्म दे दिया. But later on, when he encountered with the other models of imitation, then he revised this term or his opinion into Sanskritization. जब उन्होंने देखा कि नहीं, लोअर कास्ट के पीपल बस ब्राह्मण को नहीं, दूसरे वॉरियर्स लाइक क्षत्रिय, वैश्य को भी फॉलो कर रहे हैं, तब देखा कि नहीं ये तो ब्राह्मणाइजेशन नहीं होगा. उसने रिवाइज करके उसको रिवाइव कर दिया और उसको संस्कृताइजेशन टर्म दे दिया. ब्राह्मणाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं बच्चों. तो ये आप जान लो कि संस्कृताइजेशन हो गया कि किसी भी हायर कास्ट को, उस रीजन के, स्पेशली जो ज्योग्राफिक रीजन में जो डोमिनेट करता है उसको, ओके, किसी भी हायर कास्ट को. बट ब्राह्मणाइजेशन हो गया ब्राह्मण को फॉलो करना. जो ब्राह्मण्स पीपल है उनका लाइफस्टाइल को जो लोअर सेक्शन के पीपल फॉलो करते हैं. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे आया था. ब्राह्मणाइजेशन था, फिर उसका संस्कृताइजेशन हो गया. ओके, MS श्रीनिवास ने पहले ब्राह्मणाइजेशन दिया था. ओके, क्या दिया था? फिर उसको संस्कृताइजेशन में टर्न कर दिया. ओके, सो अभी संस्कृताइजेशन कैसे अचीव करें, वे टू अचीव संस्कृताइजेशन. पहले तो एक हायर सेक्शन में आने के लिए, लाइक इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज करना पड़ेगा. ओके,
ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज करके वो लोग सैंस्क्रिटाइज, मतलब वो लोग क्या करते हैं, हायर सेक्शन में आने की मतलब हायर सेक्शन में आने का इच्छा रखते हैं कि हाँ मैं अगर वेल्दी बन गई तो शायद मुझे हायर सेक्शन के पीपल मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो होता है कि इकोनॉमिक स्टेटस। फिर आपका सेल्फ इमेज ऑफ कास्ट फॉलोड बाय हायर स्टेटस एस्पिरेशन। तो हायर स्टेटस का जो पीपल, उसका कैसा एस्पिरेशन है, वो कैसे क्या कर रहे हैं, तो वो चीज बहुत फॉलो करना चाहिए बोला। तो दैट इज लाइक आपका सेल्फ इमेज में चेंज लाएगा। आप फूड स्टाइल चेंज करो, आप कैसे रहोगे। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी देखो जागरण कीर्तन ये सब ज्यादातर पहले ब्राह्मण लोग करते थे। ओके, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अभी लाइक मोस्टली किसी के घर पे भी जाओ, लाइक जागरण हो गया, कीर्तन हो गया, भजन हो गया, ये सब चलता है। ओके, वी कैन सी दिस थिंग्स फ्रीक्वेंटली, राइट। तो ये भी एक्चुअली वन काइंड ऑफ संस्कृताइजेशन ही हुआ। मैंने वो अडप्ट किया है इसलिए मैं कर रही हूँ, राइट। तो ऐसा होता है। ओके, बट इसमें क्या हुआ, एक चीज नोटिस करना, संस्कृताइजेशन एक्सप्लेन सोशल चेंज प्राइमरीली इन कल्चर एंड नॉट इन अ स्ट्रक्चरल टर्म्स। संस्कृताइजेशन एक्चुअली सोशल चेंज बताता है कि क्या सोशल चेंज आया, क्या इम्पैक्ट हुआ है। इसमें आपका स्ट्रक्चर में क्या इम्पैक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि चमार्स ऑफ यूपी, चमार्स ऑफ यूपी एक एग्जांपल है ये इसका, कि देखिए जो चमार्स है वो लेदर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। जो यूपी का चमार है, आगरा के एरिया में रहते हैं, वो लोग लेदर बनाते हैं, राइट, लेदर की चीजें बनाते हैं। उनके पास मे बी दे इंक्रीज देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वो वेल्दी बन गए, बट क्या हुआ, उनको वो हायर सेक्शन के पीपल के साथ दर्जा नहीं दिया गया, उनको ब्राह्मण्स के साथ वो नहीं दिया, उसको चमार ही रहने दिया, उसको हायर सेक्शन के साथ नहीं आने दिया। तो ये भी होता है कि कभी कभी सोशल चेंजेस हो जाता है, बट वो हायर सेक्शन के जो हायर पीपल है, जो हायर एस्पिरेशन, हायर कास्ट के पीपल है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन। ओके, बट देयर आर एग्जाम्पल कि जहाँ पे ऐसे हो भी गया है कि क्षत्रिय बन गया है लोअर सेक्शन के पीपल, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, बट ये यूपी चमार के जो चमार का जो एग्जाम्पल है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने इकोनॉमिक स्टेटस चेंज किया लेदर बेच के। ओके, लेदर बेच के वेल्दी बन गए, इकोनॉमिक स्टेटस चेंज किया, वो होप अप हो गए, बट उनका जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, स्ट्रक्चरल जो टर्म है, वो चेंज नहीं हुआ, वो लोअर सेक्शन में ही है। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि संस्कृताइजेशन तो देख लिया, अभी डिसंस्कृताइजेशन क्या है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच मेंबर ऑफ हायर सेक्शन और हायर कास्ट डेलिबरेटली लोअर देमसेल्फ। इसमें क्या होता है, जो हायर सेक्शन के पीपल है, हायर कास्ट के पीपल है, सॉरी, वो क्या करते हैं, लोअर कास्ट के पीपल के जो कस्टम्स है, स्पेशली जब ब्राह्मण्स लोग मीट खाते हैं, मीट मछली ये सब खाने लगते हैं, तब हम लोग बोलते हैं, जनरली बोला जाता है कि अरे तुमने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो अभी चल रहा है, तो इसमें होता है कि डिसंस्कृताइज हो गया, कि उन्होंने लोअर कास्ट का चीज को अपना लिया। ओके, आई होप संस्कृताइजेशन एंड डिसंस्कृताइजेशन वाज क्लियर टू यू, and in next video we will come up with modernization and westernization, इसका difference देखेंगे। okay, and if you have any queries you can comment down, and for more such videos do subscribe to my channel. Thank you.